Hello traders, this video is for educational purpose only। यहाँ पे मैं आज नया ऑप्शन क्लास के लिए नया हेजिंग बना रहा हूँ। इस हेजिंग का नाम मैंने रखा है बॉक्स हेजिंग। ऐसा कोई नाम नहीं है टेक्निकली और किसी भी नाम पे नहीं है, ये मैंने अपने आप से रखा है। तो इस बॉक्स हेजिंग में क्या होगा जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। निफ्टी निफ्टी का लेवल है 26,175। टेक इट अराउंड लेते हैं 26,200। जो हेजिंग में समझाने में थोड़ा आसानी होगा इससे। 26,200 का प्रीमियम सेल अभी है 171, 26,200 प्रीमियम 135। तो हमें क्या करना है, आगे जाके मैं रिटर्न में भी समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। तो ये ले लिया और 26,500 का कॉल, 26,650 कॉल, 25,900 पुट, 25,750 पुट। मैं ये क्यों ले रहा हूँ और कहाँ कहाँ बाई करना है, कहाँ कहाँ सेल करना है, बॉक्स हेजिंग में अभी दिखाता हूँ। ये जो 6 स्ट्राइक प्राइस है उसको ध्यान से देखिए और इसका जो प्राइस है मार्क कीजिए। जो अभी मैंने लिया है 26,200 एंड का कॉल एंड पोट दोनों को मैंने सेल कर दिया 171 एंड 135। अराउंड टोटल प्रीमियम निकल के आ रहा है 306 मतलब टोटल प्रीमियम जो हमने जो प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऑप्शन प्राइस का जो टोटल प्रीमियम है जो एट द मनी का, उसके रेजिस्टेंस के लिए उसको 26,200 में जो लिया हुआ स्ट्रेडल में जो लिया हुआ स्ट्राइक प्राइस है उसमें ऐड कर दीजिए। तो 26,500 अराउंड निकल के आ रहा है। 26,500 बिकम रेजिस्टेंस एंड जो सपोर्ट के लिए 26,200 से माइनस करना है तो 25,900 निकल के आ रहा है। सो 25,900 नाउ बिकम सपोर्ट अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस एक्शन। ये मैं नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी का ले रहा हूँ 9 दिसंबर को जो एक्सपायरी होगा उसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 26 जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको हमें जो स्ट्रेडल में सेल किया हुआ है लॉट उसका डबल बाई करना है। तो जो 26,500 है, जो we need to buy 26,500 to lot and again sell 26,650। then मैंने ये 26,650 क्यों चूज़ किया, why I am choosing this 26,650 for sale ऑप्शन। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको प्रीमियम नहीं देना है। तो जो आपने बाय किया हुआ है रेजिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस का, उसका प्रीमियम का आधा, मतलब इसमें 53 चल रहा है तो अराउंड 26-25 ऐसा स्ट्राइक प्राइस लेना है जो डबल लेना है। सेल में डबल होगा तो प्रीमियम 0 हो, मतलब 53 में बाई किया तो यहाँ पे 24.40 है तो डबल हुआ तो अराउंड 50 आ रहा है। तो अराउंड 0 के नज़दीक है, मतलब बाय और 2 सेल, 1 लॉट बाय 2 लॉट सेल मीन्स उसमें भी जो स्ट्राइक प्राइस है डबल दो जो सेलिंग का प्लस करके आ रहा है, जो बाय का प्रीमियम अराउंड आ रहा है। तो हमारा ये 0 लॉस 1:2 0 अराउंड 0 में बन रहा है। तो इस तरह से भी पुट का 25,900 का 1 लॉट 45 अराउंड में बाई किया तो 25,750 का 2 लॉट उसका जो अराउंड डबल हो प्लस
उसका प्रीमियम 2 से जब इंटू करोगे, मतलब सेल डबल करना है तो 2 से इंटू करोगे तो अराउंड जो बाई प्राइस है उसी में आ रहा है। तो यहाँ पे 1:2 को हमने 0:0 में बना दिया। तो इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग सेटअप से जो आपको बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में, उसके हिसाब से निकल के आ रहा है। टोटल जो हमने सेल किया 200 को, तो टोटल प्रीमियम निकल के आ रहा है 306। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, रेजिस्टेंस इज नाउ 26,500 एंड सपोर्ट इज नाउ 25,900। तो एक्सपेक्टेड रेंज 25,900 to 26,500। तो इसके अंदर वोलेटाइल हो सकता है, उसके अंदर ही मार्केट रह सकता है। ये जो प्राइस एक्शन से निकल के आ रहा है, मगर हमें थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट हेजिंग लगाना है, सेटअप एक और सेटअप डालना है कि हमारा जो प्रॉफिटेबल रेंज है थोड़ा बड़ा हो। तो हमने जो अभी क्या कि एडजस्टमेंट है प्लान में, अपसाइड हेजिंग में जो पहले बताया हुआ है 26,500 का कॉल 2 लॉट बाई किया, 26,650 का 4 लॉट सेल कर दिया। डाउन साइड में 25,900 जो सपोर्ट का है 2 लॉट बाई किया पुट में, और 25,750 का 2 लॉट सेल किया। तो इसमें जो हमारा हेजिंग आ रहा है, कितना रिस्क है कितना रिवार्ड है, सपोर्ट और उसका कहाँ पे स्टॉप लॉस है, वो देखते हैं। जो ग्राफ के हिसाब से जो अभी दिखा रहा है, बहुत प्रॉफिटेबल रेंज काफ़ी बड़ा आ रहा है। और यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 22,778। तो 22,000 के अराउंड प्रॉफिट आएगा इस हेजिंग में। मगर इस हेजिंग को बनाने का मकसद ये है कि आप एक रेंज, पर्टिकुलरली बड़ा रेंज आप हाथ में ले लो, और उसके अंदर मार्केट जितना भी एक्सपायरी होगा, कौन से भी लेवल में, कहीं भी लेवल में एक्सपायरी होगा, फिर भी हमें प्रॉफिट होगा। जो यहाँ पे जो एक्सपायरी लेवल पे दिखा रहा है 26,700 ऊपर में और 25,700 अराउंड नीचे में, तो 1,000 पॉइंट का, निफ्टी का 1,000 पॉइंट एक हफ्ते के अंदर 1,000 पॉइंट के अंदर रहेगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो बड़ा रेंज हाथ में आ गया, तो आप ये हेजिंग बना के आराम से कोई बेच सकते हैं। इतना नहीं कि नेकेड ऑप्शन बाय की तरह हर मिनट टेंशन लेना, हर मिनट मार्केट को संभाल के रहना, यह सब इस हेजिंग में नहीं होता। हेजिंग क्या कि आपको कंफर्ट देता है और आपकी रिस्क को ऑलमोस्ट ज़ीरो में कर देता है, और आपको पता है कि इस रेंज से के अंदर रहेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, कहीं भी होगा। तो इससे बेहतर ट्रेड और का क्या होगा। आपके हाथ में 1,000 पॉइंट का है, उसके अंदर कहीं भी हो जाए हमें प्रॉफिट होना ही होना है। खाली आपको यही करना है कि स्टॉप लॉस जो दिया हुआ है 26,700 और 25,700, उसकी जब तक मार्केट इसके ऊपर या नीचे नहीं जाएगा आपको लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट POP 80% दिखा रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। और उसमें जो अभी दिखा रहा है जो टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इतना हमें पता है कि इस लेवल में कहीं भी प्रॉफिट होगा, तो अभी इतना मायने नहीं रखता, मगर क्योंकि हमने सेल भी किया हुआ है, वैल्यू दिखे होगा तो स्ट्रेटल में प्रॉफिट होगा। मार्केट मूव करके हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसी को तोड़ेगा तो ऊपर वाला एडजस्टमेंट हेजिंग में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने का चांस 80% है, बहुत हाई है। किसी भी ट्रेड में 80% चांस मतलब प्रॉफिट होगा ही होगा, मतलब चांस है।
काफ़ी हाई है, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आप 100% श्योर कोई कुछ नहीं है। तो 80% के प्रोबेबिलिटी हाथ में है और आपने बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप ले लिया। ये ट्रेडिंग का सेटअप आपने बढ़िया ले लिया, आपने एडजस्टमेंट हेजिंग भी कर लिया, स्ट्रेडल भी कर लिया और एडजस्टमेंट हेजिंग भी डाल दिया, तो आपका प्रॉफिट का रेंज भी काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो ऐसा ही ट्रेड लीजिए। रोज़ का बाय सेल ऊपर नीचे जाने से तो बेहतर है कि ऐसा एक हेजिंग लीजिए, आप अपना कैपिटल को काम पे लगा दीजिए, तो आप और स्क्रीन के सामने आराम से बैठे रहिए। कोई और स्ट्रेटजी ढूंढिए, ट्रेड तो चलता रहेगा, तो इसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। नया स्ट्रेटजी ढूंढिए। जब आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब ट्रेड ले लिया, उसके बाद आराम से बैठ जाइए, चार्ट कॉल के 11 मार्क कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और आराम से बैठिए। और नेक्स्ट का ये भी कर सकते हैं कि आप पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक ढूंढिए, कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज कीजिए, कंपनी में कितना डिलीवरी आ रहा है और कितना पीई है, कितना ये वर्क ऑर्डर आ रहा है, फंडामेंटल कैसे है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, आरओआई कितने, देख के साइड में भी ऐसा स्टॉक निकालते रहिए और यहाँ से प्रॉफिट जो आएगा उसका कुछ परसेंट उसमें डालते रहिए और आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो आगे के लिए क्लास जो भी हेजिंग है, नया लेग शिफ्टिंग, जो भी हेजिंग है मैं डालता रहूँगा। अभी के लिए इसमें फोकस कीजिए। थैंक यू।